मैं पेशे के लिहाज से ड्राइवर था, मुख्तलिफ जगहों पर ड्राइवरी कर चुका था, लेकिन कभी भी मुस्तकिल काम नहीं लगता था। किसी न किसी बाइस नौकरी हाथ से चली ही जाती। रोजगार तो कमाना ही था, इसलिए कुछ इधर उधर से उधार मांगकर और कुछ लोगों के ताउन से मैंने दुबई का वीजा लगवाया और दुबई चला गया। दुबई पहुंचकर काम तलाश कर रहा था कि एक हबशी औरत से पाला पड़ा। वो औरत बहुत अमीर थी, उसने मुझे अपने पास ड्राइवर रख लिया। मुझे काम मिल गया था, तनख्वाह भी अच्छी थी। हबशी औरत की कोठी के पिछले हिस्से में बने क्वार्टर्स में रिहाइश भी मिल गई थी। मैं बहुत खुश था, मुस्तकिल रोजगार अच्छा वसीला बन गया था। वैसे तो ये हबशी औरत कहीं भी ज्यादा आती जाती नहीं थी, ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारती। मुझे आराम का आराम था। हबशी औरत घूमने फिरने की इतनी शौकीन नहीं थी, इसलिए मुझे उसे कहीं लाना जाना कम ही पड़ता। हर महीने हबशी औरत एक बार ही घर से बाहर जाती थी और मुझे इस पर बहुत हैरत होती थी, क्योंकि ये औरत किसी और काम से नहीं बल्कि एक कुत्ता खरीदने के लिए ही जाती थी। पैसों वालों के भी अपने चोंचले होते हैं। मुझे बहुत हैरत होती थी, कहाँ हम लोग जो 3 वक्त की रोटी के लिए मुल्क से भी बाहर मजदूर बने हुए थे, और कहाँ ये पैसे वाले जो अपना पैसा हर महीने के बाद एक नया कुत्ता खरीदने पर खर्च करते थे। गोया दुनिया में इस पैसे का और फिर इस्तेमाल रह ही न गया हो। शुरू में तो मेरे जहन में ऐसी ही बातें आती थी। ये अजीब बात थी कि ये हबशी औरत हर एक महीने बाद 10 लाख की रकम खर्च करके एक कुत्ता खरीदती और महीने बाद वो कुत्ता वापस बेचकर एक नया कुत्ता खरीदकर अपने साथ घर ले आती। जब 3 महीने तक का वक्त गुजर गया तो मुझे तजस्सुस होने लगा। मुख्तलिफ किस्म के सवाल जहन में आने लगे। मैं हर बार नया कुत्ता खरीदने पर यही सोचता कि पहले कुत्ते को खरीदने और फिर बेचने की वजह क्या थी, और ये सवाल जाहिर है कि मैं इस हबशी औरत से नहीं पूछ सकता था। मुझे हबशी औरत के पास मुलाजमत करते हुए 4 महीने हो गए थे। इस महीने भी इस हबशी औरत ने 10 लाख का एक नया कुत्ता खरीदा था। अब तो मेरा तजस्सुस अपने उरूज पर था। मुझे दिन भर और तो कोई काम होता नहीं था, इसलिए मैं इस हबशी औरत और इसके कुत्तों की खरीदारी पर ही सोच विचार करता रहता कि आखिर इस हबशी औरत ने कुत्ता खरीदा क्यों, खरीदा ही लिया था तो बेचा क्यों, बेच ही दिया था तो फिर से नया क्यों लिया। ये बात एक मामूल से हटकर ही थी। इसे 4 महीने बाद ही सही, लेकिन मैं इस पर सोचने लगा और गैर महसूस से अंदाज में इस हबशी औरत और इसके लाए गए कुत्तों पर नजर भी रखने लगा। हबशी औरत बिल्कुल अकेली रहती थी, उसके साथ उसके शौहर और बच्चों में से और कोई भी नहीं होता था, और हबशी औरत अपना सारा वक्त इस कुत्ते के साथ ही गुजारती जिसे वो खरीद कर लाती थी। वो एक कुत्ते का भी इंसानों की तरह खूब ख्याल रखती थी। बाजार से कुत्तों के लिए तैयार की गई स्पेशल खुराक मंगवाती, उसे सारा दिन अपने साथ ही रखती। चंद दिन उस हबशी औरत और कुत्ते की रूटीन पर नजर रखने के बाद मैंने यही नतीजा निकाला कि अकेली औरत अपना दिल बहलाने को ही कुत्ता पालती है, लेकिन फिर बेच क्यों देती है। इस बात फिर भी मौजूद था। मैंने ज्यादा सोच विचार न की और इस औरत और कुत्तों को उनके हाल पर छोड़कर अपने काम पर तवज्जो देने लगा। मैं अपने हाल में मगन और खुश होकर अपनी तवज्जो हबशी औरत के कुत्ते वालिकुल इसरार वाक़े से हटा चुका था। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब बात हुई। रूटीन के मुताबिक हबशी औरत पहला कुत्ता बेचने जा रही थी कि मैंने देखा इस कुत्ते को बेचने के लिए ले जाते वक्त हबशी औरत की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। मुझे उसके रोने की बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन उसका रोना बहुत ही अजीब लगा। एक कुत्ते के लिए रोना। मैं सोचता ही रह गया और सोचते सोचते मुझे अचानक से याद आया कि हबशी औरत सिर्फ आज नहीं रो रही, बल्कि ये जब भी कुत्ता बेचने जाती है तो खूब रोती है। लेकिन मैं पहले से बात नोट नहीं कर सका था। अब तो मेरा सोया हुआ तजस्सुस फिर से जाग उठा। कुछ भी होता मैं इसकी वजह जानना चाहता था, इसलिए मैंने फिर से इस बात को सोचना और हबशी औरत और इसके लाने वाले कुत्ते पर नजर रखना शुरू कर दी। इस बार मुझे एक और नई बात मालूम हुई। जो भी नया कुत्ता हबशी औरत लाती वो अमूमन उसे रात लॉन में ही बांध देती थी, लेकिन जब उसे कुत्ते को बेचना होता तो उसे एक रात पहले वो इस कुत्ते को अपने कमरे में ले आती और अगले दिन रोते हुए उसे बेचकर दूसरा कुत्ता ले आती। मैं जितना सोचता उतना ही उलझता। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी हैरत और मेरा तजस्सुस भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि इस हबशी औरत से जाकर सारी बात मालूम करूं, ताकि मेरा तजस्सुस खत्म हो जाए और इस तजस्सुस की वजह से मुझे ज़हनी टेंशन बन गई है, इससे भी निजात मिल जाए। लेकिन ये सोचकर खामोश रहता कि अगर ये हबशी औरत बुरा मान गई और नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा। अच्छी भली नौकरी एक कुत्ते और इसके तजस्सुस की वजह से छूट जाती, ये मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए खामोश रहा। और चूँकि तजस्सुस भी किसी करवट चैन लेने नहीं देता था, इसलिए खुद से नजर रखता और अंदाजे लगा कर बात के तह तक पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। आखिर एक दिन फिर से जब वो हबशी मालकिन कुत्ता बेचने से रात पहले कुत्ते को अपने कमरे में ले गई, तब दबे कदमों में भी इसके पीछे चल पड़ा। सोचा आज मालूम करके ही रहूंगा कि आखिर मालकिन और कुत्ते वाली क्या कहानी है, कुछ तो सिरा हाथ आएगा। हबशी औरत ने कुत्ता कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं पिछली तरफ से कमरे की खिड़की के पास आया। इत्फाकन खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की के साथ लगकर खड़ा हो गया और अंदर झांकने लगा। अंदर देखते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। चंद ही मिनट बाद मैं खिड़की के पास से हटकर वापस अपने रिहायशी क्वार्टर में आ गया। मेरा जहन उस वक्त कुछ भी सोचने से कासिर था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये दुनिया तो अजीबोगरीब और पागल लोगों से भरी पड़ी है। हैरानगी के आलम में मैं ऊंची आवाज में बस यही जुमला बड़बड़ाता रहा। कोठी का मेन गेट पर क्वार्टर के साथ ही था और मेन गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार रात को निगरानी करता था। चौकीदार ने गेट से इधर उधर टहलने अपनी ड्यूटी करते हुए मुझे हबशी औरत के कमरे की खिड़की के पास जाते और वापस आते देखा था, और ऐसे मालकों की जासूसी करना कोई अच्छी बात नहीं थी। चौकीदार गुस्से से भरा मेरे क्वार्टर में आया और गुस्से से बोलने लगा। मैं पहले ही
हैरत में डूबा हुआ था। चौकीदार के इस तरह अचानक गुस्से में भरे अपने सामने आने से भी डर गया। वो ऊंची ऊंची आवाज में पूछ रहा था कि मैं मालकिन की खिड़की से लेकर जासूसी क्यों कर रहा था। कुछ देर तो मैं खामोश रहा। चौकीदार को मेरी खामोशी पर और ज्यादा गुस्सा आया और वो धमकी देने लगा कि अगर मैंने उसे ना बताया तो वो मालकिन को सारी बात बताकर मुझे नौकरी से भी निकलवाएगा और तफ्तीश के लिए मालकिन को कहकर पुलिस के हवाले भी करवाएगा। चौकीदार की धमकी वाकई खतरनाक थी। मैंने बिना सोचे समझे बोलना शुरू किया और मैंने इस हबशी औरत का कुत्तों की खरीदारी करना, उन्हें अपने पास इस तरह आराम से रखना, उनके साथ वक्त गुजारना, पूरे 1 महीने तक पालना और फिर आखिर में रात को कुत्ते को अपने कमरे में ले जाना और फिर अगले दिन रोते हुए इस कुत्ते को बेचकर नया कुत्ता खरीद लाना। इस सारी कार्रवाई के मुतालिक अपनी हैरत और अपने तजस्सुस के बारे में सारी बात इस बूढ़े चौकीदार को बता दी। मैं सिर्फ ये देखने गया था कि आखिर ये हबशी औरत कुत्ते को रात अपने कमरे में ले जाकर क्या करती है। और जब मैंने देखा मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि बूढ़े चौकीदार ने हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा दिया और मेरे साथ ही बिस्तर पर आ बैठा और कहने लगा ये दुनिया बहुत अजीब है और इससे ज्यादा अजीब इस दुनिया के लोग और इन लोगों के साथ पेश आने वाली कहानियाँ हैं। मैं तुम्हें अपनी मालकिन की दास्तान सुनाकर तुम्हारे तजस्सुस और तुम्हारी हैरत दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये पूरी कहानी जानने के लिए तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना होगा क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी का वक्त है। इतना कहकर वो चौकीदार वापस जाकर गेट पर खड़ा होकर पहरा देने लगा। मैं बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने लगा। आगे 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद सुबह का सूरज निकला और नाश्ते से फारिग होते ही मैं उस बूढ़े चौकीदार के कमरे में चला गया। मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। चौकीदार रात भर का जागा हुआ था, इसकी आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा तजस्सुस भी मुझे बेचैन किए हुए है तो इस हबशी औरत की दास्तान सुनाने लगा। ये बूढ़ी हबशी औरत शुरू से अकेली नहीं थी, उसका बेटा और उसका शौहर भी उसके साथ होते थे। अफ्रीका के एक गैर तरक्की याफ्ता गुर्बत से भरे गांव से इस हबशी औरत और इसके शौहर ने दुबई आने की कोशिश की और कामयाब हो गए। ये यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी गुर्बत मिटाने आए थे। किस्मत ने इनका खूब साथ दिया। ये दोनों मियाँ बीवी दिन रात मुख्तलिफ जगहों पर काम करते थे, मेहनत मजदूरी से अपना पेट भी पालते और अपने हालात बदलने की कोशिश में दिन रात लगे रहते थे। पहले तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर काम करके पैसा इकट्ठा किया, फिर इस कमाए हुए पैसे से अपना कारोबार शुरू किया। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उनके दिन रात की मेहनत का सिला उन्हें बहुत अच्छे से मिला और ये दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते गए। पहले कारोबार को अच्छे तरीके से खड़ा किया, फिर अपनी रिहाइश के लिए शानदार कोठी तामीर करवाई। इसी मेहनत और मुशक्कत करते इस अरसे के दौरान उनका एक बेटा पैदा हुआ। ये दोनों मियाँ बीवी का लाडला और इकलौता बेटा था। ये इसे खूब प्यार करते, उसकी हर फरमाइश पूरी करते और उसके लाड उठाते। उनके दिन फिर गए थे, कारोबार अच्छा चल रहा था, रिहाइश के लिए शानदार कोठी भी थी, औलाद भी थी, उनकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। ये एक मुकम्मल घराना था। कभी कभी ये दोनों अपने बेटे को साथ लेकर घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, इन दोनों मियाँ बीवी के अपने बेटे से मोहब्बत भी बढ़ती गई। उनके बेटे को कुत्ते से बहुत लगाव था और अक्सर उनसे घर में कुत्ता पालने की फरमाइश करता था, लेकिन इस हबशी औरत को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसलिए वो उन्हें घर में रखने की इजाजत नहीं देती थी। अपने बेटे की बाकी सब फरमाइशें ये पूरी करते थे। उसके शौहर को तो घर में कुत्ता रखने पर कोई एतराज नहीं था। 1-2 बार बेटे की फरमाइश पर वो कुत्ता ले भी आया, लेकिन इस औरत ने उसे घर में न रखा और दूसरे ही दिन वापस भिजवा दिया। यहाँ आस पड़ोस की कोठियों वालों ने भी कुत्ते रखे हुए थे। इनका बेटा पड़ोस में जाकर हमसाये के कुत्तों से खेलता, दिन भर घर से बाहर उनके साथ रहता। हमसाये का कुत्ता भी इस लड़के का आदी हो गया। ये हबशी औरत वैसे तो कुत्ता अपने घर में रखने की इजाजत नहीं देती थी, लेकिन जब उसका बेटा बाहर जाकर हमसाये के कुत्तों के साथ खेलता तो मना भी नहीं करती थी। वो लड़का अक्सर हमसाये के कुत्तों को अपने घर भी लाता था और लॉन में बांध देता। एक दिन उसके बेटे ने कुत्ते को लॉन में लाकर बांधा और खुद दोस्तों के साथ कहीं बाहर खेलने चला गया। कुत्ता कुछ देर तो आराम से बंधा रहा, लेकिन फिर वो जब वो लड़का उसके पास ना आया तो कुत्ते ने जोर लगाकर अपनी रस्सी खोली और लॉन में फिरने लगा। घर में मौजूद माली का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया। कुत्ते ने चल फिर कर काफी लॉन खराब कर दिया। जब मालकिन ने खराब हुआ लॉन देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत मेहनत और शौक से सारा लॉन सजाया था, जिसे इस कुत्ते ने खराब कर दिया। उसने देखते ही कुत्ते को खूब मारकर घर से बाहर भगाया और अपने बेटे को भी खूब डांटा। हबशी औरत का बेटा उसके बाद इस कुत्ते को अपने घर न लाया, लेकिन बाहर उसके साथ खेलता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा हमसायों की इजाजत से उनके कुत्ते को लेकर बाहर टहलने गया। बाहर घूमते फिरते वो बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था और अपने खेल में मगन था। कुत्ता भी एक साइड आराम से बैठा हुआ था कि अचानक एक गाड़ी बच्चे के सामने आई और बच्चा उससे टकरा गया। गाड़ी वाला भी इस हादसे के लिए तैयार नहीं था। बच्चा अचानक से उसके सामने आया था। उसने बचाने और ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नसीब में हादसा लिखा था सो हो गया। बच्चे का निचला धड़ बहुत बुरी तरह से गाड़ी के टायरों तले कुचला गया था। इस वक्त हादसा पेश आया। आसपास के राहगीर या दूसरे लोग मौजूद नहीं थे। गाड़ी वाला खौफजदा और हवास भागता होकर जख्मी बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। कुत्ते ने सारा हादसा देखा था। वो भौंकता हुआ दौड़ता बच्चे के पास आया। बच्चा बेहोश था। कुत्ते ने मुंह लगाकर थोड़ा बेचैन होकर भौंक भौंक कर इस बच्चे को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा तो बेहोश था। दौड़ते हुए कुत्ते ने भाग जाने वाली गाड़ी का भी दूर तक पीछा किया, लेकिन जानवर था, पकड़ नहीं सका। कुत्ता वापस बच्चे के पास आया
वो हनूज भी होश पड़ा था और अभी तक वहाँ से किसी ऐसे आदमी का गुजर नहीं हुआ था जो उसे देखकर उठाता और अस्पताल ले जाता। कुत्ते ने जहाँ वहाँ दौड़ लगाई, आखिर उसे एक राहगीर नजर आया। वो भौंकता हुआ उसके पास पहुँचा और उसे वहाँ पड़े बेहोश जख्मी बच्चे की तरफ मतवजा करने की कोशिश की। आदमी ने पहले तो धुतकार कर भगाने की कोशिश की, लेकिन जब कुत्ता न टला तो आदमी ने कुछ समझने की कोशिश करते हुए उस जानिब देखा और जख्मी बच्चे तक पहुँच गया। उसने एम्बुलेंस बुलाई और बच्चे को अस्पताल पहुँचा दिया। कुत्ता वहाँ से दौड़ता हुआ हबशी औरत के घर आया और गेट पर खड़ा होकर भौंकने लगा। वो बेजान जानवर तो अपनी तरफ से सामने की इत्तला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। कुत्ता भौंकता और बार बार गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश भी करता। बहुत धुतकारता भगाया, लेकिन कुत्ता टलता ही नहीं था। आसपास के लोग भी शोर से बाहर निकल आए और देखने लगे। इस हबशी औरत को तो पहले ही कुत्तों से चीड़ थी और इस दिन तो ये कुत्ता हद ही किए जा रहा था। कुत्ते के भौंकने से तो तमाशा ही लग गया था। हबशी औरत शायद गुस्से में आ गई और उसने चौकीदार की बंदूक से कुत्ते पर ही फायर खोल दिया। कुत्ते के सर का निशाना था। वो भौंकते भौंकते वही हराम हो गया। हबशी औरत गुस्से से वापस कोठी में चली गई। उस वक्त तो शदीद गुस्से और चिढ़ की हालत में उसे याद नहीं रहा कि उसका बेटा इस कुत्ते को लेकर ही बाहर टहलने गया था। लेकिन जब 2 दिन गुजर गए और उसका बेटा उसे कहीं नजर ना आया तो उसे याद आया। उसने मुलाजमों को बाहर दौड़ाया, खुद हमसाओं के घर गई। इन्हीं बच्चों के बारे में कुछ इल्म नहीं था, अलबत्ता अपना कुत्ता मार जाने पर वो जरूर रंजीदा थी। मुलाजमों को भी यहाँ वहाँ ढूंढने से ना बच्चा मिला और ना ही बच्चे का सुराग। अब तो उसे शायद बेचैनी हुई। उसने फौरन फोन करके अपने शौहर को बुलाया। उसे बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला दी। उनकी इकलौती औलाद था। उसके शौहर ने भी हाथ पांव फूल गए। बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन इस बच्चे का सुराग न मिला। पुलिस में इत्तला करवाई। आखिर पुलिस में इत्तला देने के 24 घंटे बाद उन्हें बच्चे की खबर मिली। वो अस्पताल में था। ये भागम भाग अस्पताल पहुँचे। बच्चा अभी तक इमरजेंसी में था। हादसे और इसके खौफ ने बच्चे के जहन पर भी बुरा असर डाला था और गाड़ी के टायरों तले कुचल जाने से बच्चे का निचला धर्म मफलूज हो गया था। बच्चे को अस्पताल पहुंचाने वाला राहगीर खुदा तर्ज था और गुजरता राह से बच्चे के पास ही ठहरा हुआ था। जब उसे मालूम हुआ कि बच्चे के वालिदैन मिल गए हैं तो इस आदमी ने उनसे मिलकर उन्हें सारे वाक़े से आगाह किया कि किस तरह बच्चा अकेला जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था और कैसे उसके पास मौजूद कुत्ते ने उस आदमी को उसकी जान मतवजा किया। इसी बदौलत बच्चे का बरवकत अस्पताल पहुंचना मुमकिन हुआ था, वरना डॉक्टर्स का कहना था कि अगर 15 मिनट की मजीद ताख़ीर हो जाती तो बच्चे का बचना नामुमकिन था। अब इस हबशी औरत को भी कल का सारा वाक़या याद आ गया कि कैसे वो कुत्ता बेचैन होकर भौंकता था जैसे कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन ये नादान लोग कुछ समझ ही नहीं सके। औरत को अब बहुत पछतावा हुआ। उसने नाहक में ही एक बेजान को मार दिया था, जबकि वो बेचारा इनकी मदद ही कर रहा था। दूसरी तरफ एक इंसान भी था जो इस हादसे का और बच्चे की इतनी बड़ी हालत का जिम्मेदार बना था, तो भी वो बच्चे को ऐसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गया था। अब इस हबशी औरत को एक तरफ तो अपने बेटे की परेशानी थी, दूसरी जानिब अपनी हरकत पर भी शदीद अफसोस और सदमा था। बच्चा 1 महीना अस्पताल में रहा। उसकी टांगे मुकम्मल तौर पर फ्रैक्चर हो गई थी। वो चलने फिरने से माजूर हो गया था। हबशी औरत को लगता उसे मजलूम कुत्ते की आह लग गई है, क्योंकि हर वक्त रोती रहती थी, दिल ही दिल में फरियाद करती, माफिया मांगती। डॉक्टरों के मुताबिक अब बच्चे को मसनूई टांगे लगा दी जाएं तो बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। अपनी जवानी में मेहनत करके दोनों मियाँ बीवी ने कारोबार खड़ा करके पैसा तो खूब बनाया था, इसलिए इस तरफ से फिक्र नहीं थी कि इलाज करवा नहीं सकती। इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को सर्च किया, बहुत से अस्पतालों में बच्चे का मेडिकल फाइल भेजी। आखिर उन्हें अमेरिका के एक अस्पताल से ईमेल आई। उन्होंने कहा कि वो बच्चे का हर मुमकिन इलाज कर सकते हैं। इन दोनों मियाँ बीवी के लिए उम्मीद की ये नन्ही सी किरण भी बहुत थी। बच्चे को लेकर इसका बाप अमेरिका चला गया। वहाँ डॉक्टर्स ने कम से कम 8 महीने रिकवरी के और मुकम्मल इलाज के बताए। अभी 4 महीने ही गुजरे हैं। हबशी औरत तब से नदामत और पछतावे के साथ ही साथ अपने इकलौते बच्चे के लिए परेशान और कुछ पूर्ण उम्मीद भी है। बच्चे का इलाज हो रहा है, उसका बाप उसके साथ है और इस फोन पर बात करती रहती है और बच्चे के पल पल से बाखबर रहती है। लेकिन पछतावे और नदामत के एहसास से निजात के लिए औरत ने एक अजीब तरीका निकाला है। जिस कुत्ते को उसने गोली मारकर हलाक किया था, जाहिर है वो कुत्ता तो अब नहीं मिल सकता, लेकिन अपना पछतावा मिटाने के लिए ये हर महीने एक कुत्ता खरीदती है, उसे आराम से रखती है, उसका ख्याल रखती है। महीना पूरा होने पर ये रात कुत्ते को अपने कमरे में ले जाती है, उसकी वफादारी और एहसास करने वाली सलाहियत पर उसके गले में एक मेडल पहनाती है, अपने बच्चे की तस्वीर निकालती है और अपनी तरफ से सारी कहानी सुनाती है। वो कुत्ते को बताती है कि कैसे एक कुत्ते ने कुत्ता होते हुए भी इंसानियत वाला काम किया था और कैसे इस औरत ने इंसान होते हुए भी सिर्फ हल्की सी नापसंदीदगी की खातिर एक बेजुबान जानवर की जान ले ली थी। जानवर भी वो जिसकी बदौलत माजूर ही सही, लेकिन आज उसका बेटा जिंदा तो था। बस यही कहानी है। कुत्ते का यही इसरार है। पूरे चौकीदार ने अलिफ से ये तक सारी दास्तान सुनाकर मेरा तजस्सुस खत्म कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी हैरत में घिरा हुआ था कि माफी मांगने और पछतावे से निजात पाने का भी कैसा अनोखा अंदाज इस इंसान ने अपना